हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर गणित संगम यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको नमस्कार है। इस चैनल पे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सबको थैंक यू और सब्सक्राइब के लिए। अब आप देखिएगा कि आज का ये वीडियो जो है क्लास 9 के लिए है। ये वीडियो हम तैयार कर रहे हैं, सर्कल चैप्टर का है, एनसीईआरटी का है। सर्कल का हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, उसके बाद आज जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको लगाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी का है, जिसमें दिया हुआ है कि टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेमी एंड 3 सेमी। दो सर्कल्स है, दोनों का रेडियाई अलग अलग है। सोचिए, अलग अलग रेडियस का तो सर्कल एक थोड़ा लार्जर होगा, एक स्मॉलर होगा। दो अलग अलग सर्कल्स है, उनका रेडियाई दिया हुआ है 5 सेमी एंड 3 सेमी। इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दोनों एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर का, दोनों का सेंटर अलग अलग है, उनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेमी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कर्ड। कॉमन कर्ड की लंबाई आपको निकालना है। एट फर्स्ट देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपको दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेना है। टू सर्कल्स हो गया। दोनों का सेंटर ले लीजिए, ओ डैश, कॉमन कर्ड ले लीजिए, रेडियाई खींच लीजिए, ये भी रेडियाई है, ओ डैश, ये ओ है। अब देखिए, ये पी है, ये क्यू है, इसको आप एल मान लीजिए। ये रेडियस दिया हुआ आपको 5 सेमी दिया हुआ है और ये 3 सेमी दिया हुआ है और इसके बीच का डिस्टेंस 4 सेमी दिया हुआ है। गिवन पॉइंट शुड बी नोटेड। गिवन पॉइंट में क्या है देखिए, ओ डैश इज इक्वल टू 4 सेमी, ओपी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 सेमी दिया हुआ है, और ओ डैश पी दिया हुआ है 3 सेमी। सबसे पहले आप देखिएगा कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। आप जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर आप देखिएगा कि अगर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अगर पॉसिबल है तो समझ लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है। चेक करते हैं, ओपी का इन ट्रायंगल पी ओ डैश, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश का स्क्वायर प्लस ओ डैश पी का स्क्वायर। आप देखिए ओपी क्या दिया हुआ है, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डैश कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर, ओ डैश पी कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर रख दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 9, 25 इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या हो गया, अगर 25 इक्वल टू 25 है, इसका मतलब ये आपको दिया हुआ है राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल, तभी तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द टू साइड्स। हेंस ट्रायंगल ओ डैश P is right angled triangle at O dash। मतलब किस पर राइट एंगल है, O डैश पे। अब देखिए आप एरिया निकालिए। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल O डैश P, O डैश P का एरिया निकालना है। इस बार बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हाफ इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार हमारा हाफ बेस हो जाएगा ओ डैश पी और हाइट क्या हो जाएगा, ओ डैश पी 3 है, वो हाइट कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 6 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। फिर निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डैश पी ही निकालेंगे, लेकिन इस बार बेस हमारा अलग होगा, ओ डैश होगा और हाइट क्या हो जाएगा, इस बार पीएल हो जाएगा। पीएल निकालना है,
6 इज इक्वल टू हाफ इंटू ओ डैश कितना है 4 है और पीएल निकालना है, ये कट जाएगा। ओ डैश के एरिया कितना लाए 6 लाए हैं। 6 इज इक्वल टू 2 पीएल, तो पीएल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/2 हो जाएगा। 3 सेमी पीएल कितना हो जाएगा 3 सेमी हो जाएगा। पीएल कितना हो जाएगा 3 सेमी। पीएल 3 हो गया तो पूरा कॉमन कट निकाला था ना, पीक्यू निकालना है। पीक्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 3 यानी कि 6 सेमी। पीक्यू कितना हो जाएगा 6 सेमी। पीक्यू कितना हो जाएगा 6 सेमी, यानी पीएल आपका कितना है 3, तो ये एलक्यू भी आपका कितना हो जाएगा 3, यानी कि पूरा पीक्यू कितना हो जाएगा 6 सेमी। देखिए कितना सिंपल है आपका क्वेश्चन। 2 सर्कल्स था आपका, रेडियाई दिया हुआ था 5 सेमी 3 सेमी। दोनों सर्कल एक दूसरे को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, एक पॉइंट ए, ये पॉइंट ये क्यू, पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करता है। उनका रेडियाई एक 5 सेमी एक 3 सेमी, उनके बीच का डिस्टेंस 4 सेमी है। फाइंड करना है कॉमन कट्स का लेंथ, यानी पी क्यू निकालना है। हमने पहले चेक कर लिया कि इज इट ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो यस इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट ओ डैश। एट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डैश पी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारा एरिया निकल गया। फिर उसी ट्रायंगल का हम लोग निकाल रहे हैं एरिया। यहाँ ओ डैश पी है, इसको ओ डैश पी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस बार बेस हमारा ओ डैश है और हाइट पीएल है, दोनों इक्वल बराबर कर दिए तो पीएल का मान 3 सेमी निकल गया। निकालना था क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कट पी क्यू, 2 × 3 यानी 6 सेमी निकल गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन और फिगर देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, आप इसको स्टडी करें, नोट करें और सम 2 में आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2 इक्वल chords ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विदिन the circle, prove that the segments of one chord are equal to corresponding segment of the other chords। इसके लिए आपको क्वेश्चन आपके सामने है, 2 इक्वल कर्ड्स है, यानी 2 कर्ड्स आपको इक्वल दिया हुआ है। देखिए एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले तो फिगर आपको बनाना होगा। सबसे पहले आपको फिगर बना लिया। फिगर बनाने के बाद 2 कॉर्ड्स इक्वल है, इसको ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी है और ये डी है। और इस सेंटर से ओ पी एम एन, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। ऐसा फिगर देखिए। गिवन में क्या है, सबसे पहले गिवन में जानिए 2 इक्वल कर्ड्स है, यानी ए बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सी डी दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमने क्या किया है, और ओ एम परपेंडिकुलर, लेट ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी। इसका मतलब 90 डिग्री बना रहे हैं, ये भी 90, ये भी 90 बना रहा है। आप जानते हैं कि सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं किसी कॉर्ड्स पे तो कॉर्ड्स को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। देयरफॉर ए एम बराबर एम बी, देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम बी होगा, किसका हाफ होगा, हाफ ए बी का कॉर्ड का हाफ होगा। क्यों हो गया, आप समझ ही गए कंसेप्ट। सिमिलरली ओ एन परपेंडिकुलर डालेंगे कॉर्ड सी डी पे, इसका मतलब सी एन बराबर एन डी, सी एन इज इक्वल टू एन डी इज इक्वल टू हाफ सी डी हो जाएगा। परपेंडिकुलर जो डाला जाता है कॉर्ड से उसको बाइसेक्ट करता है। अब आप जानिए कि क्या करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ओपी टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ 2 चीज करना है। पहला, एपी इज इक्वल टू पीडी, एपी इज इक्वल टू पीडी, एपी इज इक्वल टू पीडी निकालना है। एपी इज इक्वल टू क्या करना है, पीडी। और सेकंड में प्रूफ करना है पीबी इज इक्वल टू पीसी, पीबी इज इक्वल टू पीसी, यही प्रूफ करना है। प्रूफ में आइए, इतना तो आपको लिखने के बाद, ये सब क्वेश्चन से हम लोग यहां पर कर लिए।
दो ट्रायंगल आप देख रहे हैं ओ एम पी और ओ एन पी, दोनों में लेके चलिए, कन्ग्रुएंस कराना है। इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी क्या होगा पहले देखिए, आप लाए सबसे पहले ओ एम इज इक्वल टू ओ एन होगा। आप जानते हैं कि अगर कॉर्ड्स इक्वल है दोनों, तो जो परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो इक्वल डिस्टेंस होता है। क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। परपेंडिकुलर जो डाला जाता है कॉर्ड्स, अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो ये क्या होगा, ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल कॉर्ड्स के लिए होता है परपेंडिकुलर जो डाले। और ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी क्या हो गया, कॉमन। क्या हो गया, कॉमन हो गया। और एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम पी 90 डिग्री है। किससे लेके चलेंगे, आरएचएस से लेके चलेंगे। किससे लेके चलेंगे, बाई आरएचएस। आरएचएस से क्यों लेके चलते हैं, एक 90 है, राइट एंगल है, हाइपोटेनस और एक साइड है। सो ट्रायंगल ओ एम पी, ट्रायंगल ओ एम पी इज कन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल ओ एम पी। कन्ग्रुएंस जब हो जाएगा, सिंप्लिसिटी से क्या निकल जाएगा, एम पी इज इक्वल टू पी एन। कहां से लाए, सीपीसीटी से लाए। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो देखिए एमपी इज इक्वल टू पी एन लाए, सीपीसीटी से लाए। जब कन्ग्रुएंसी हो जाता है तो एमपी इज इक्वल टू पी एन तो हो ही गया ये। अब करना क्या, देखिए हम लोग यहाँ पर क्या किए, लिखा हुआ था कि दो कट्स बराबर है, एबी इक्वल टू सीडी, टेकिंग हाफ बोथ साइड, तो हाफ एबी हाफ सीडी। एबी का हाफ कितना था, ए एम, और ये एनडी, एम बराबर एनडी इसी से निकला था। ए एम इज इक्वल टू एनडी, यानी सपोजिंग 1 है। इक्वेशन 2 को 2 में से 1 को माइनस कराना है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, दोनों को एलएचएस को एलएचएस के साथ, एमपी माइनस क्या, ए एम। और पीएन में से किसको माइनस कराना है, पीएन में से कराना है एनडी को कराना है। अब देखिए एमपी कहां पर है, एमपी माइनस कराना है किस में से, और उसमें से इक्वेशन 2 हमारा क्या है, इक्वेशन 2 हमारा था एमपी, इसको सॉरी इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दीजिए, यहां पर दोनों को ऐड कर दीजिए, वो अगले बार में हम लोग माइनस कराएंगे। इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दीजिए। एमपी प्लस एम करिएगा तो क्या निकल जाएगा, एपी निकल जाएगा ना। और इसमें पीएन प्लस एनडी करिएगा तो क्या निकल जाएगा, पीडी निकल जाएगा। एपी इज इक्वल टू पीडी, देखिए लाया ना थोड़ा पहला, एपी इज इक्वल टू पीडी हमारा प्रूफ है। एपी इज इक्वल टू पीडी आ गया। देखिए फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, एडिंग किया तो प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि सेकंड में लाना आपको पीवी इज इक्वल टू पीसी लाना है। अब देखिए जब एपी इज इक्वल टू पीडी ले आए, क्योंकि एपी इज इक्वल टू पीडी, इसमें से माइनस करा दीजिए क्या, एपी इक्वल टू पीडी में माइनस करा दीजिए क्या, आपको लाना और क्या, पीवी इक्वल टू पीसी लाना है। तो इसमें से अगर आप माइनस करा देंगे, एपी में से एएम को माइनस करा देंगे, एएम इक्वल टू एनडी जो है, ये इक्वेशन 2 को, यानी इक्वेशन 3 इसको मान लीजिए। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहां पर थोड़ा इरेज करना होगा आपको। देखिए क्या, तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ कर ही चुके ना, एपी इज इक्वल टू पीडी। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपको दिया हुआ था कि एबी इज इक्वल टू सीडी दिया हुआ है, कट्स क्वेश्चन में था ना, कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था। अब इसमें से माइनस कराइए, इसको इक्वेशन आप मान लीजिए, एपी इज इक्वल टू पीडी को इक्वेशन नंबर आप 3 मान लीजिए, है ना। इसको माइनस कराइए, एबी में से एपी को माइनस कराइए, और सीडी में से किसको घटाइए, पीडी को घटाइए। फिगर को देखिए क्या है, पूरा एबी में से आप घटा रहे एपी को, तो क्या बच जाएगा, पीबी बच जाएगा ना, सिंपल वे में पीबी बच जाएगा। और पूरा सीडी में से आप माइनस करा रहे पीडी को, तो क्या बचेगा, पीसी, पीबी इक्वल टू पीसी। देखिए यही प्रूफ करना था, 2 चीज लाए हम लोग, कितना सिंपल मिला है। ध्यान रखिए आप, इसमें कुछ नहीं किया, यहाँ तक गिवन पॉइंट्स है। प्रूफ करने के लिए दोनों को हम लोग कन्ग्रुएंस करा दिए, कन्ग्रुएंस से आपको निकल गया एमपी इक्वल टू पीएन निकल गया सिंप्लिसिटी से।
और AM इजकल टू ND दिया हुआ था, गिवन, दोनों को ऐड करा दिया, निकल गया फर्स्ट पार्ट। अब AB इजकल टू CD जो दिया हुआ है क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन में ही था, लिखा हुआ कि दोनों कर्व्स इक्वल है, उसमें से दोनों साइड बाय साइड माइनस करा दिए, निकल गया PB इजकल टू PC। दिस इज द सिंपलेस्ट आंसर। मुझे पूरा विश्वास है समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से देखें और नोट करें। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसी एक्सरसाइज का। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, सर्कल का दो इक्वल कॉर्ड्स दिया हुआ है, दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। प्रूफ करना है कि लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा सेंटर का मेक्स इक्वल एंगल विद द सेंटर से इक्वल एंगल बनाता है। सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रा कर लेना होगा। एक सर्कल आप ड्रा कर लीजिए। सर्कल जब आप ड्रा कर लेंगे तो दो इक्वल कॉर्ड्स को दिखाइए आप। ये कॉर्ड्स दोनों इक्वल कॉर्ड्स है। ये O है, ये P है, इसको आप AB मान लीजिए, कॉर्ड AB, और ये CD हो गया। ये परपेंडिकुलर है, ये M है, ये N है। क्या लिखेंगे गिवन में? देखिए फिगर बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले टू इक्वल कॉर्ड्स यानी AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ है गिवन में, और इक्वल कॉर्ड्स है, दोनों इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट P पे करता है। CD both are equal which intersects both chords intersect at P पर इंटरसेक्ट करता है। टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है आपको कि एंगल OPM माने सेंटर से इक्वल एंगल बनाता है। एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OPN, ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन यहां पर आपको करना होगा कि कंस्ट्रक्शन आपने क्या क्या किया है। कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया? परपेंडिकुलर हमने डाला है, OM परपेंडिकुलर AB एंड ON परपेंडिकुलर CD ड्रॉ किया है ना। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर AB और ON परपेंडिकुलर CD, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपको ये जानना होगा कि दोनों को कॉन्फ्रेंस कराना है और OP को ज्वाइन करा दिया है ना। ज्वाइन OP। अब आप प्रूफ में आइए क्या करने वाले हैं। प्रूफ में इन ट्रायंगल आप लेके चलेंगे OMP और दूसरा ट्रायंगल ONP। देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो आप जानेंगे कि OM इक्वल टू ON होगा। देखिए क्यों? क्योंकि इक्वल कट्स जो होता है वो इक्वल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर से। इक्वल कट्स जो होता है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, देयरफॉर OM इक्वल टू ON एंड OP इज इक्वल टू OP क्या है? कॉमन है, यानी इक्वल कट्स आर इक्वल डिस्टेंट, ये कंसेप्ट है, मतलब समान दूरी पर फ्रॉम द सेंटर। कहां से? सेंटर से समान दूरी पर होता है। OP इक्वल टू OP कॉमन हो गया। और आप क्या देखेंगे कि OM इक्वल टू OM इक्वल टू ON हो गया पहला, और दूसरा हो गया OP इक्वल टू OP हो गया। दूसरा क्या हो गया? OP इक्वल टू OP। अब हम लोग तीसरा देखना चाहेंगे, एक 90 डिग्री है। एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल ONP। कितना डिग्री? 90 डिग्री। बाई RHS से एक हाइपोटेनस है, कॉन्ग्रुएंस कराना है ना। बाई RHS से ट्रायंगल OMP, तो देखिए ट्रायंगल OMP इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल ONP हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? जब कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? सिंप्लिसिटी से
एंगल OPN, देयरफॉर एंगल OPN इज इक्वल टू एंगल OPM, यानी OPM और OPN, यानी ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। OPN इज इक्वल टू OPM। कहां से लाया? CT से लाया। यही प्रूफ करना था ना। क्या प्रूफ करना था? OPM इज इक्वल टू OPN, ये ना प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ के लिखा हुआ था ना, टू इक्वल कॉर्ड्स, यानी दो इक्वल कॉर्ड्स है, इंटरसेक्ट करता है पॉइंट P पे। प्रूफ करना लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहां से जो लाइन ज्वाइन कराया इसको इससे स्टेक सेंटर जो है मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स, कॉर्ड्स के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, यानी ये एंगल। ध्यान से देखिए, आपको बहुत सिंपल सॉल्यूशन हमने दिया है, बहुत ही क्लियर सिंपल सॉल्यूशन है। आप इसको देखेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, इफ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल, टू कंसेंट्रिक सर्कल यानी एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है, दोनों का सेंटर O है। ये फिगर दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो प्रूफ करना है AB इज इक्वल टू CD। आप थ्योरम जानते हैं। देखिए स्मॉलर सर्कल के लिए कॉर्ड्स क्या है? BC है। लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड्स क्या है? AD है। तो देखेंगे BC स्मॉलर सर्कल, BC स्मॉलर सर्कल का कॉर्ड है। OP परपेंडिकुलर BC, आप जानते हैं कि सेंटर से परपेंडिकुलर खींचते हैं कॉर्ड्स पे, तो उसको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड्स बाइसेक्ट्स। वी नो दैट perpendicular drawn from the center to the chord bisects it। इसका मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटता है। Therefore BP is equal to PC, supposing 1। Similarly, उसी तरह से AD is a chord of larger circle, larger circle का AD chord है, and OP परपेंडिकुलर है AD पे, यहां भी क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट कर देगा। AP इज इक्वल टू PD, therefore AP इज इक्वल टू PD सपोजिंग 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कराइए। AP पहले लिखाएगा माइनस BP इज इक्वल टू PD माइनस PC इंप्लाइज, देखिए AP में से आप घटा दीजिए किसको? BP को घटा दिएगा, क्या निकल जाएगा? AB निकल जाएगा। और PD में से माइनस करा दीजिएगा आप किसको? PC को माइनस करा रहे हैं, क्या निकल जाएगा? CD। AB इज इक्वल टू CD। देखिए यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन में था ना, AB इज इक्वल टू CD। कितना सिंपल सॉल्यूशन है। ये आपको फिगर दिया हुआ था, पूरा समझ ले, आप उसको ध्यान से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। सिंपल सॉल्यूशन है, आप इसको नोट कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम आएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 है क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमने क्वेश्चन सबसे पहले नोट कर लिए हैं। 5 का क्वेश्चन आपको नोट किया आपके सामने। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है और इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो आप रेडी हो जाएं और इसको हम लोग इसके लिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। एक क्वार्ट्स को ले लीजिए आप, एंगल बाइसेक्टर। A है, ये B है, ये C है, ये O है, ये M है। इसको आप M मान लीजिए, ठीक है। देखिए फिगर जरूरी है। क्या कहता था? 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। एक कॉर्नर पे रेशमा, सलमा, मनदीप तीनों कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। प्लेइंग अ गेम, तीनों एक गेम खेल रहे हैं बाय स्टैंडिंग बैठ करके सर्कुलर पार्क में, जिसका रेडियस 5 सेमी दिया है। ये रेडियस देखिए, ये 5 सेमी है और ये भी 5 सेमी है, यानी OB इज इक्वल टू OA। याद रखिए
OB is equal to OA is equal to 5 सेमी. दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल है. और आप क्या जान रहे हैं, रेशमा थ्रो ए बॉल, रेशमा बॉल फेंकती है शर्मा को, शर्मा फेंकती है किसको, मनदीप को, और मनदीप फिर रेशमा को. डिस्टेंस जो दोनों के बीच का है, रेशमा और शर्मा का और शर्मा और मनदीप का, वो 6 सेमी है. अर्थात ये 6 सेमी और ये भी 6 सेमी, दोनों 6 सेमी है. ठीक है. अब आप देखिए 6 सेमी यहां कर देते हैं, पता नहीं चल रहा आपको. ये भी 6 सेमी और ये तो है ही, लिख दिया है, 6 सेमी कर दिए. अब आप जानिए कि ये एंगल बाइसेक्टर जो है OA बाइसेक्ट कर रहा है ना एंगल को. एंगल बाइसेक्टर जो होता है, एंगल बाइसेक्टर bisects the opposite sides in the ratio, इसका जो दिया उसी के रेशियो में करेगा, 6:6. M यानी BC को डिवाइड करेगा किसका, 6:6 में, यानी कि 1:1. इम्प्लाइज क्या होगा, BM इज इक्वल टू MC होगा. हेंस देयरफॉर क्या होगा, M क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. M क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, BC का बाइसेक्ट कर रहा है इसलिए. M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. देयरफॉर आप तो जानते हैं कि सेंटर से अगर डालते हैं तो कर्ड्स को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है. OM परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे. कर्ड्स है, BC क्या है, कॉर्ड्स है. देखिए निकल गया कि OM परपेंडिकुलर है BC पे. OM किस पर परपेंडिकुलर है, BC पे. अब देखिए इसको रेज करते हैं. क्वेश्चन का कोई काम नहीं था, आपको समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन नोट कर लेते हैं. बाकी तो आपके बुक में क्वेश्चन है ही, क्वेश्चन का कोई काम नहीं, हम क्वेश्चन सिर्फ समझाने के लिए नोट करते हैं. अब देखिए आगे का काम हमें क्या करना है. अब हमको करना क्या है, 2 राइट ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर. ध्यान से देखिएगा फिगर को, फिगर से ही सारा कुछ क्लियर होने वाला है. 2 ट्रायंगल बन रहा है, देखिए राइट एंगल है ABM में. इन ट्रायंगल ABM में देखिए क्या होगा, हाइपोटेनस AB का स्क्वायर. इन ट्रायंगल ABM में क्या देखिएगा, हाइपोटेनस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर. वैल्यू रखिए आप, AB कितना दिया हुआ, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर. ठीक है. और 36 इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर. अब देखिए BM का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 माइनस AM का स्क्वायर हो जाएगा. BM स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस AM स्क्वायर, सपोजिंग 1 मान लीजिए. फिर आगे देखिए, इसको भी इरेज कर लेते जा रहे हैं. देखिए आगे एक और ट्रायंगल बन रहा है. एक है MBO. इन ट्रायंगल MBO इसमें क्या हो जाएगा, OB हो जाएगा हाइपोटेनस. OB का स्क्वायर इज इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर. OB आपका रेडियस कितना दिया, 5 है, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू BM स्क्वायर रहेगा. OM निकालने का ध्यान दीजिए, OM निकालना है तो OA में से AM को घटा देंगे तो OM निकल जाएगा. OA में से किसको घटाएंगे, AM को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, OM निकल जाएगा. यानी पूरा में से इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा. 25 इज इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस OA का वैल्यू कितना दिया, OA भी तो रेडियस है, ये OB और OA से बराबर है ना, रेडियस है 5 है, तो 5 माइनस AM का स्क्वायर. यहाँ भी BM स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, BM स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस क्या आ जाएगा, 5 माइनस AM का स्क्वायर, सपोजिंग 2.
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का LHS इक्वल है, इसका भी BM स्क्वायर BM स्क्वायर, तो दोनों का RHS बराबर हो जाएगा। 36 माइनस AM स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका क्या है 25 माइनस 5 माइनस AM का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर ले आइए, 36 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस AM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, उधर भी माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। इलेवन हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और प्लस इधर आएगा तो प्लस 5 माइनस AM का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ पर AM का स्क्वायर रहेगा। अब देखिए आगे का काम इसको हमको करना है, इसको AM का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, AM का वैल्यू निकालना है आपको, तो इसका आपको A माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ना है। आप इतना नोट कीजिए, इरेज करेंगे, फिगर भी इरेज करना पड़ेगा, या तो फिगर का रिक्वायरमेंट तो होगा। तो देखिए यहां पर क्या होगा, अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, 11 प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर तो 25 प्लस B स्क्वायर क्या होगा, AM का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2AB माइनस 10AM हो जाएगा। 10AM इज इक्वल टू AM का स्क्वायर, AM स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 इज इक्वल टू माइनस 10 इधर चल जाएगा तो प्लस में 10AM हो जाएगा। AM इज इक्वल टू क्या होगा, 36 बाई 10, AM इज इक्वल टू 3.6 हो जाएगा। AM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा। AM निकाल दिए। अब देखिए AM हम लोग 3.6 निकाल दिए। हमको निकालना क्या था, अभी हमको AM का वैल्यू पुट करा देंगे, इस इक्वेशन में कर देंगे हम लोग, इस इक्वेशन में कर देंगे। जो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा, क्या था इक्वेशन नंबर था हमारा, इसी में करा देते हैं। जैसे 25 माइनस 5 माइनस AM स्क्वायर इक्वल टू क्या था, BM स्क्वायर था। देखिए 25 माइनस 5 माइनस AM का वैल्यू क्या है, 3.6 का स्क्वायर इक्वल टू BM का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 है। पुटिंग, लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ AM इन इक्वेशन 2 में रख रहे हैं, यहाँ स्क्वायर किए हैं। 25 माइनस, अब 5 में माइनस करा दीजिए, 5.0 3.6 माइनस कराएंगे, 1.4 आ जाएगा। 1.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू BM का स्क्वायर। 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर 1.96 इज इक्वल टू BM का स्क्वायर। माइनस करा दीजिए, 25.0 में 1.96 चला जाएगा, 23.04 इक्वल टू BM का स्क्वायर। अब यहां देख लीजिए, जरा हम इरेज कर देते हैं। देखिए BM इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर को उधर करेंगे तो रूट में आ जाएगा 23.04। BM इक्वल टू स्क्वायर रूट करिएगा तो कितना होगा, 4.8 हो जाएगा। इतना सेमी, इतना मीटर है, सॉरी मीटर है, इतना 4.8 मीटर हो जाएगा। BM निकाल दिए। पूरा कर्ट्स क्या है, BC है। BC निकालने के लिए एक टॉप पे 3 स्टूडेंट है ना, तो एक टॉप पे इसके इनके बीच की दूरी निकालना है, तो BC निकालना है, तो BM निकल गया, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू BM, 2 इंटू 4.8, 9.6 मीटर। BC का डिस्टेंस क्या निकल गया, 9.6 मीटर। देखिए कितना सिंपल वे में निकल गया। क्वेश्चन लैंग्वेज टाइप का था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिगर बनाना है, कैलकुलेशन करते जाना है, और उसके बाद आपके सामने हमने कैलकुलेशन किया है। देखिए किस प्रकार से इजी हो गया आपका टास्क।
आप इस सॉल्यूशन को नोट करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप इसको समझेंगे ध्यान से। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 10.4 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन इसलिए लिखा जाता है कि आप क्वेश्चन को जरूर समझे। एक सर्कुलर पार्क है, इसका मतलब गोलाकार है ये, और रेडियस उसका 20 मीटर दिया हुआ सर्कुलर पार्क का। इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, कॉलोनी में सिचुएटेड है, एक कॉलोनी है। 3 बॉयज है, एक का नाम है अंकुर, सईद और डेविड, तीनों बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पे। सोचिए सर्कुलर पार्क में अगर सर्कल बनेगा तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब सब साइड बराबर है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो इट्स बाउंड्री पर तीन बाउंड्री पर बैठे हुए हैं। सबके हाथ में एक टॉय टेलीफोन है हाथ में, और तीनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो रस्सी उसकी लंबाई ईच फोन का निकालना है। देखिए डायग्राम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लिए, इसके अनुसार हम लोग डायग्राम करने वाले हैं। ये डायग्राम हो गया। एक पर क्या बैठा हुआ है, अंकुर है, बी पे है सईद, और इस पर बैठा हुआ है डेविड। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी बीसी आपको निकालना है। आप जानिए कि सॉल्यूशन में आर्क ए बी इक्विवेलेंट है बीसी का, और ये है सीए का। इसका मतलब कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड बी सी इज इक्वल टू कॉर्ड सी ए हो जाएगा। 10 ट्रायंगल जब तीनों साइड बराबर है तो एबीसी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, समान दूरी पर तीनों है। आप देखिए कि जी सेंट्रॉइड है, जी इज सेंट्रॉइड ऑफ सर्कम सर्कल। आप जानते हैं कि जी एडी को 2:1 में काटता है, 2:1 में काटेगा वो। अब आपको देखिएगा कि यहां से जीए, जीबी और जीसी तीनों जो है वो आपका रेडियस है ना। जीए, जीबी और जीसी समान दूरी पर है, इक्वल है। तो आप देखिए सबसे पहले लिखिएगा कि जी, पहले जान रही कि टोन कर क्या है। एडी मीडियन है, बीई मीडियन है और सीएफ मीडियन है ना, डाला गया है। जी डिवाइड्स एडी इन द रेशियो 2:1, 2:1। क्वेश्चन आप नोट करेंगे, उसको हमको इरेज करना पड़ेगा। तो देखिए हमने कहा कि जी एडी को 2:1 में डिवाइड करता है, इसका मतलब एजी अपॉन जीडी इक्वल टू 2:1। एजी का हमने बताया ना कि यहां पर कि एजी हो गया, बीजी हो गया और सीजी हो गया, सब 20 मीटर दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो रख देंगे एजी के ऊपर 20 अपॉन जीडी इज इक्वल टू 2/1, 2 जीडी इज इक्वल टू 20, ओनली जीडी इज इक्वल टू 20/2। तो जीडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 आ गया। जीडी कितना निकल गया, 10 निकल गया। अब आप देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल जीडीबी में, इन ट्रायंगल जीडीबी में क्या देखिएगा, बीजी का स्क्वायर, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा इज इक्वल टू बीडी का स्क्वायर अब प्लस जीडी का स्क्वायर।
वैल्यू रख दीजिए। बीजी कितना दिया हुआ आपका, बीजी तो 20 था, तो 20 का स्क्वायर, और बीडी क्या है, बीडी तो आपको फाइंड करना है। जीडी कितना है, जीडी अभी लाए थे आप 10 लाए, 10 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, इज इक्वल टू बीडी का स्क्वायर 300 इज इक्वल टू बीडी का स्क्वायर। अब आप इसको इरेज कर लेना, हम लोग इसको इरेज करेंगे। देखिए देयरफॉर बीडी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 300, बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 3 लिख सकते हैं इसको। बीडी इज इक्वल टू 10 रूट 3, बीडी इज इक्वल टू 10 रूट 3, आप बीडी निकल गया। अब आप इसी से अगर बीसी निकाल रहे हैं, सही और डेबिट के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो बीसी इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू बीडी हो जाएगा, 2 इंटू 10 रूट 3 यानी 20 रूट 3 मीटर। ये आपका डिस्टेंस निकल गया, किसके बीच में, सही और डेबिट के बीच का डिस्टेंस निकल गया 20 रूट 3 मीटर। चाहेंगे तो आप रूट 3 का वैल्यू भी रख सकते हैं, 1.732 को मल्टीप्लाई कर दिए 20 से, पॉइंट में भी आ जाएगा, लेकिन आप इतना भी एग्जैक्ट फिगर पे नंबर रख सकते हैं। आप इसको मिला ले सकते हैं। इसका आंसर क्या है, तो देखिए आपका आंसर आ चुका है 20 रूट 3 मीटर। आप इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ही क्लियर कंसेप्ट है, आपको समझ में आ ही गया होगा जो हम बताए हैं। और देखिए जो हमने ये आपका एक्सरसाइज 10.4 का पूरा सॉल्यूशन हमने कर दिया है, ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो आप सबको ये वीडियो अवश्य देखना है। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन आपको सिंपल वे में हम सॉल्यूशन करते हैं किसी भी क्वेश्चंस का। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कीजिए, वीडियो को देखिए, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। और तब तक के लिए आप सबको गुड बाय, गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस। दैट्स ऑल।